सबसे पहले मेरा सवाल, क्योंकि कांग्रेस से ही है सर, क्या लगता है कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया है, खुद ही बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है रेवंता रेड्डी को वोटर अधिकार यात्रा में बुलाकर? उनका बयान अब चर्चा में एक बार फिर से। क्या देश के अंदर वोट का अधिकार चर्चा में नहीं है? सबसे बड़ा तो ये है जो देश का लोकतंत्र है, वोट से चुना जाता है। और जब वोट की चोरी होगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? सबसे पहले बिहार की, क्या हिंदुस्तान की हर स्टेट्स की लड़ाई ये होने जा रही है कि सबसे पहले अपना वोट बचाओ। उस वोट को बचाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हो चुकी हैं, किस तरीके से कोर्ट के अंदर जाकर विपक्षी पार्टियों को अपनी बात रखनी पड़ी, और एक एक तारीख के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ था, कोर्ट के आग्रह के बाद में उनको कहना पड़ा आपको आधार कार्ड भी मानना पड़ेगा, तमाम रिकॉर्ड्स मानने पड़ेंगे और आपको ऑनलाइन भी लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली जो लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है वोटों की। जब वोट हमारा नहीं होगा, जब बात वोटों, किसके वोटों के अधिकार की बात हो रही है? बिहारियों के वोटों के अधिकार हो रही है। अगर उन्हीं का अपमान किया जाएगा तो फिर कौन सा अधिकार? मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं ना कि सबसे पहले बिहार क्या, हिंदुस्तान के हर नागरिक के वोट की लड़ाई है। जब आपका मेरा वोट नहीं होगा तो आप सरकार किसकी चुनेंगे, किसके लिए चुनेंगे? लेकिन जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया, क्या उन्हीं से इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर उन्हीं से बात कहवाई जाएगी, उन्हीं से उनके अधिकार की बात कही जाएगी? सबसे पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपका सवाल से पहला देश का सवाल है, वोट का अधिकार। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगे? मेरे सवाल नहीं, ठीक है सर, मुझे ये बताइए, क्या लगता है कि खुद ही यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने? राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत इधर से उधर दौड़ लगाते हैं, लेकिन उनके जो एडवाइजर हैं वो गलत लोग हैं, उनको गलत डायरेक्शन में तीर चलवा देते हैं। गए थे बिहार में वोट लेने के लिए और वहां पर उनके जाने से हमारा वोट बैंक बढ़ गया है। जिस आदमी ने बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। सुनिए, जिस आदमी ने हमारे डीएनए को चैलेंज किया था वो वहां जाके हमारे से वोट मांग रहा है। आप हमको गरियाइएगा, हम आपको वोट देंगे। कभी बिहार में ऐसा हो सकता है? और रही बात जो अभी आसिफ भाई बोल रहे थे, वोट बैंक ये वोट लूट लिया है, वोट में गलती कर दिया है, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है। 65 लाख नाम हटे हैं, उसमें से 20 लाख आदमी, 22 लाख आदमी तो मर चुका है, 8 लाख आदमी जो है वो इधर से उधर है। और दूसरी बात, एक मिनट दूसरी बात, दूसरी बात कि 65 लाख आदमी इन्हीं के वोटर थे, ये कैसे जानते हैं 65? अगर और दूसरी चीज मैं बता दूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार के एक एक रंग से वाकिफ हूं। बिहारी एक शाम का भोजन छोड़ सकता है लेकिन राजनीति नहीं छोड़ सकता है। बिहार के तो कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है सर, मैं एक एक करके आ रही, सर सारे मेहमान हैं, मुझे सबके लास्ट सेंटेंस, अगर किसी बिहारी का वोट कट गया वो ऐसा हंगामा मचाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता है कि किसी का नाम कट जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर बिहारियों का अपमान कोई करेगा तो क्या लोग उनकी बात सुनेंगे, उनको वोट करेंगे? लगता है कि बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हुई है कांग्रेस से। प्रीति जी, कांग्रेस ने पहले तो देश को बांट दिया, फिर जातियों में बांट दिया, अब डीएनए बांट रहे हैं। तो ये इनकी राज पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में केवल गरीबों की रोटी छीनना चाहते हैं और गरीबों को हाथ में से कटोरा छीनना चाहते हैं। ये कांग्रेसी लोग हैं, चाहे ले लोग हैं। मैम, कहीं ना कहीं हम जब देख रहे हैं कि इस तरीके के अटैक अगर किए जा रहे हैं, क्यों आज भी अगर हम बिहार के लोगों को देखें, बिहार की धरती तो बुद्ध की धरती है, बिहार की धरती तो दिनकर की धरती है, बिहार की धरती तो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, क्यों उस चीज को याद नहीं किया जाता? ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर वहां पर देखे लोग पढ़े लिखे नहीं है। आज भी ये बिहार की इमेज क्यों है, क्यों ये इमेज नहीं बदली है? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब मैंने बिहार को बहुत अच्छी तरीके से 7 इयर्स देखा है, उसकी मैं एक आपको चीज़ बताऊं, वहाँ जितने लोग इंटेलिजेंट, कर्मठ और मेहनती हैं उतना मैं नहीं समझ सकती कि कहीं और होंगे। लेकिन वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, उन्हें आज तक जितने भी लोग हैं उनको कभी बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे हमेशा डिवाइड एंड रूल चला। और जिसका एक नतीजा है कि आपने देखा होगा, जब लालू जी, आप कह रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए लोगों को बांटा जाता है। जब आपने देखा होगा लालू जी वहाँ मंत्री बने, जातिगत भी, पैसे वाइज भी, हर तरीके से वहाँ बांटा जाता है। देखिए लालू जी कहाँ से आए थे, कहाँ से उठ के कहाँ आए, लेकिन उन्होंने एक टाइप की राजनीति को हमेशा हवा दी, केवल परिवारवाद, और हमेशा जितने भी एजुकेटेड लोग थे वहाँ से क्यों पलायन करे अगर इतना, जबकि बिहार ही एक ऐसा हमारे पूरे हिंदुस्तान में जगह है
जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, सबसे ज़्यादा आईआईटीएन वहाँ से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा पहला हमारा जो आप देखते हैं शिप में एक सॉल्यूशन निकलता है, वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, वो बिहार में सबसे पहली बार बना। सबसे ज़्यादा जितने भी हम लोग ये स्पाइसेस खाते हैं, सबसे ज़्यादा वो बिहार में होती है। उसके बाद भी ये स्थिति है लोगों में, जैसे पहले चलता था आप चावल दीजिए, मतलब 2 कटोरी चावल दे दीजिए, उसकी जगह आप स्पाइसेस ले जाइए, वो आज भी है। अगर आप इंटीरियर में जाएंगे, लोग इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक ताड़ी होती है जिससे ताड़ी बोलते हैं, पेड़ों पे लगती है, उससे लोगों को इतना बरगलाया जाता है कि वो लोग वर्क नहीं करते, वहाँ की लेडीज काम करती हैं। इसी के लिए अगर आप देखेंगे किसी भी समय अगर बिहारियों पे कोई भी अटैक करेगा वो गलत है, क्योंकि उनके जो डीएनए में एजुकेशन है वो कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहीं से निकलते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत कश लोग तो बिहार के हैं ना। देखिए, अभी बिहार के चुनाव पर चर्चा चल रही थी और राहुल गांधी वहां गए हैं दौरे पे, उसकी चर्चा चल रही थी। बिहार में राहुल गांधी जी का दौरा में उतावलापन में तेजस्वी जी ने कह दिया कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे, कि उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन में उनके पास तो मात्र 2 एमपी है, 2 एमपी वाला प्रधानमंत्री बना देगा क्या? पूरे महागठबंधन ने उनको नेता के तौर पर पेश किया है देश के सामने। और दूसरी बात कि राहुल गांधी की गले में हड्डी अटकी हुई है, वो तेजस्वी यादव जो उनके साथ लगातार कदम से कदम मिला के चल रहे थे, उन्होंने सोचा था कि मुझे भी चीफ मिनिस्टर घोषित कर देंगे ये, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं घोषित किया है। अब आप देखिए कि राजद के लोग उनकी रैली से छिटकते जा रहे हैं। और अंत में जो नहीं होना था वो करवा दिया, रमंता रेड्डी को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है, सर क्या नहीं लगता है कि राहुल गांधी की एक सोच, एक स्ट्रैटेजी, वो उस पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हीं के नेता इस तरीके के बयान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए कह सकते हैं कि गली की फंदा बन जाता है या हड्डी बन जाती है। अब अगर इस तरीके का रेवंत रेड्डी का जो स्टेटमेंट पहले का है, उसको लेकर तो घेर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या है, राहुल गांधी जी की जो है ना अपनी कोई सोच नहीं है। उनके जो ट्विटर हैं ये सब डिपेंड करता है कि वो कैसे उनको ट्वीट करते हैं। जब वो उनकी कोई कार्यक्रम फिक्स कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि ऐसे आदमी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसने उसी प्रदेश के लोगों के ऊपर इस प्रकार से बात की है। मतलब वो बहुत ज्यादा कोई उनको सोच के, कोई प्लानिंग के साथ, और आप कह रहे हैं उनकी खुद की कोई सोच नहीं। और जो ये एजेंडा अभी जो SIR वाला चल रहा है ना, ये डीप स्टेट का एजेंडा है। वहीं से फंडिंग हो रही है कि देश में भारत को बांग्लादेश बनाना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक आज भारत की इतनी समझदार है कि उनके इस खेल में जो है शामिल नहीं हो रही। ठीक है, पहले आप जवाब दीजिए, फिर सर मैं आपके पास आ रही हूँ। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद की सोच नहीं है, उनको पीछे से जो बताया जाता है वो वही करते हैं। अब रेवंत रेड्डी को लाकर तो गलती तो उन्होंने कर दी है बहुत बड़ी। देखिए, बिहार के भाई हमारे हर तरीके से काबिल हैं, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर सकता। उन्हीं की वोटर की हक की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उसी के तहत जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन बार बार मना कर रहा था, उस इलेक्शन कमीशन एक एक चीज को माना और कहा हम हर तरीके से वोट को मानेंगे। तो ये चीज जब पहले कह रहा था तो मान लेते क्या दिक्कत थी, क्यों सरकार के लोग सामने आए, इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आ रहा था। इलेक्शन कमीशन कब सामने आता है? जब बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू होती है, इलेक्शन कमीशन बिहार आके उसका जवाब देता है। उन्होंने आवाज उठाई कर्नाटक की विधानसभा को लेके, जवाब देने आ रहा बिहार के अंदर कहीं ना कहीं मिली भगत है। 2023 के अंदर जब संशोधन किया गया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो दिल करे वो करे, वो सरकार। इलेक्शन कमीशन ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 5 सवाल देश की जनता से पूछे कि क्या SIR नहीं कराना चाहिए, क्या जो लोग अब नहीं हमारे बीच, जिनकी मृत्यु हो गई, क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए, क्या जिन लोगों का पलायन हो चुका है उनका नाम नहीं हटना चाहिए। इसके अलावा भी 2 सवाल तो पूछे। इलेक्शन कमीशन को SIR कराने के लिए कभी भी किसी भी विपक्षी दल ने और सरकार ने मना नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की मानसा पे सवाल है, किस वक्त में बिहार का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव से पहले आते हैं, उससे पहले फरवरी में पूरा रिवीजन करते हैं। आप जब कहां चले गए थे इलेक्शन कमीशन, जब आपने 22 लाख लोगों को मृत घोषित किया इसी महीने के फरवरी में, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया आपने? वो कहा था आपका, यानी कि आपका रीजन यहाँ के सही हो गया, वहां जो 3 महीने पहले किया वो गलत था। लेकिन आप मुझे बस ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि रेवंत रेड्डी का जो पुराना स्टेटमेंट है वो मुसीबतें बढ़ाने वाला है।
आपको लगता नहीं पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर क्या बयान दिए, वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? क्या वो बिहार की जनता भूल गई है? आप कहते भूल गए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के अंदर जो लोग हैं, जो गठबंधन महाराष्ट्र के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे बिहारी भाइयों के लिए क्या कहा, उन लोगों को भूल जाना चाहिए। सर बात तो सही है ना, क्योंकि हाँ नहीं मैं इसी सवाल पर आ रही हूँ। ये बात भी सच है सर कि हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो बिहार के लोग उनके साथ बर्ताव किया गया, गाली उनको दी गई, कई बार जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। फिर क्यों ये सब कुछ होता है? सरकारें बदल जाती है लेकिन बिहार की छवि क्यों नहीं बदलती? वहां के लोगों को लेकर लोगों का परसेप्शन क्यों नहीं बदलता? क्या इस पर कोई काम नहीं होता, सिर्फ बयानबाजी की जाती है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार एक ऐसा प्रांत है कि जिसने देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस दिए हैं, और बिहार से ज्यादा लोग पढ़े लिखे निकलते हैं, बुद्धिजीवी निकलते हैं, और वहां पर उनके ऊपर कोई एजेंडा चलाना चाहे तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज जो है ना, जुगनू सूरज को रोशनी दिखा रहा है। तो बिहार में इस तरह का कोई जाए दिल्ली से चल के और एजेंडा चलाए कि यहाँ पर ये हो रहा है। अब ये बात रही, चुनाव आयोग ने कहा है कि आपने जितने भी आरोप लगाए हैं आप हमें एफिडेविट लिख के दें और इन आरोपों की हम जांच करवाएंगे, इनको बिल्कुल साबित करेंगे। तो आप अपने ही कहे हुए से बदल जाते हैं और एफिडेविट नहीं देते और कहते हैं कि जो हमने कहा है वही सत्य है। तो ये तो नहीं चलेगा, आपका तो है नहीं। अब एक बीच में ना बोले आप बोले। अब मैं आपको एक और बहुत कल की घटना बता दूं, कल परसों की है। पाकिस्तान से 2 महिला चल के आती हैं और बिहार में जाके रहती हैं। वो अब जो आई है वो यहाँ की सिटीजन नहीं है, घुसपैठ करके आई हैं, किसी के साथ रहना शुरू कर देती हैं, रहती है तो उनके वहां बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो उन बच्चों को हम क्या कह सकते हैं? सिटीजन नहीं है तो अभेद हैं, अभेद तरह से रह रही। अब सुने एक मिनट सुने, अब जो है ना, जब SIR चलती है वो वोटर भी डाल वोट काफी समय से वो वोट भी डाल रही हैं, काफी समय से वो वोट भी डाल रही हैं। अभी जब जांच हुई है तो उसमें से एक जो इमराना है, जिसका नाम इमराना है, वो शिक्षक बन के नौकरी भी कर रही है, सरकारी नौकरी। सर दीजिए जल्दी जवाब। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि पाकिस्तान से 2 महिला पहुंचती हैं और बिहार निकलती हैं और बिहार चली जाती हैं, जाके बस भी जाती हैं, नोएडा में भी बस जाती हैं। तो मैं यही तो सवाल उठाना चाहता हूं कि ये सरकार भी किसी की आप करें या पाकिस्तानी की करें, जिम्मेदार कौन है? सीमा के लिए जिम्मेदार कौन है? सीमा किसके अंदर आ रहा है? अगर ये मामले सामने आ रहे तो इस पर कार्रवाई भी तो हम ही कर रहे हैं ना। तो आप बता दीजिए, आप मीडिया में है, एक लिस्ट दे दीजिए 5000 लोगों का, 2000 लोगों का, 1000 लोगों का जो बांग्लादेश भेज दिया गया है, दीजिए लिस्ट। हमारी बहन ने बिहार के बारे में बहुत इन्होंने व्याख्या दिया उसके बारे में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव के लिए इन्होंने बोला कि जातीय समीकरण और जाति की राजनीति। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं बिहार के जिन्होंने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। घोटाले का आरोप लग सकता है उनके ऊपर, जेल जा सकते हैं वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बिहार में जाति प्रथा को कम करना और सभी को सम्मान देना, जिन लोगों को गांव में चप्पल पहन करके यदि ब्राह्मण के और ठाकुरों के घर जाने का मतलब हिम्मत नहीं होती थी, उसे भी आज वो पहन करके जा रहे हैं और अपने घर पे कुर्सी पर बैठ रहे हैं। दीजिए